हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको अगस्त माह से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। ओके, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, WWW डे कब मनाया जाता है। देखो, या तो कब मनाया जाता है, अगर वो इसी मंथ में पेपर पूछा जाएगा तो सवाल पूछा जाएगा हाल ही में WW डे कब मनाया गया। तो WW डे जो मनाया जाता है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये तो है इस माह के रिलेटेड करंट अफेयर्स। ओके, 1 अगस्त। लेकिन WW से रिलेटेड एक बात और है, WWW का पूरा नाम क्या है। तो यहां भी आ जाते हैं, ये आता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये है WW का पूरा नाम। ओके, देन इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है, WW के संस्थापक कौन हैं या कौन थे। तो ये है टिम बर्नस ली। टिम बर्नस ली। ओके, ये हैं। देखो, ये तीनों सवाल आपस में कनेक्ट हो गए। ओके, क्योंकि आप सिर्फ एक सवाल को अगर पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड अगर आप बाकी के भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट। इसने बोला है वर्ष 2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला। ओके, ये शीर्ष स्थान जो मिला है ये मिला है वॉलमार्ट को। ये एक कंपनी है जिसको मिला है। देखो, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में मिला है शीर्ष स्थान वॉलमार्ट को। ओके, अब बात आती है वॉलमार्ट तो चलो ठीक है यहाँ तक, लेकिन हमारी कंपनी ओके जो रिलायंस, जो भारत से संबंधित है, रिलायंस का स्थान कौन सा है। तो रिलायंस को मिला है 88वां स्थान। ओके, हमारी जो रिलायंस मतलब जो भारत देश को बिलोंग करेगी, तो इसलिए हम इसको हमारी तरफ से जो है उसका नाम है वर्ष 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला है 2023 में। देखो, पूरा सवाल पढ़ना है आपको। और अब आता है अंतिम। देखो, अगर आप फर्स्ट को पढ़ रहे हैं तो आप अंतिम भी जरूर पढ़ें। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की सूची लिस्ट में अंतिम स्थान रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल। ये है 500 कंपनियों की सूची लिस्ट में जिसको अंतिम स्थान मिला है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, यहां पर आता है एक बुक जो अगस्त में प्रकाशित करी गई है। ये बोलता है कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं ऋषि राज। ऋषि राज, ये ऋषि राज हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट, ये बोलता है नेक्स्ट सवाल में, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी। देखो, ये है झारखंड। और अब हमारा सवाल यहाँ से बढ़ना शुरू होता है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग झारखंड में इसकी स्थापना की जा रही है। ओके, बात आता है अब यहाँ पर हाइड्रोजन की खोज किसने की। देखो, हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो ये हाइड्रोजन की स्थापना, हाइड्रोजन की जो खोज की है वो की है हेनरी केवेंडिश ने। हेनरी केवेंडिश, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की है। नेक्स्ट, वर्तमान में हाइड्रोजन के ये है वर्तमान में झारखंड के सीएम कौन है। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ये हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो ये गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 में।
ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये है झारखंड से रिलेटेड। झारखंड राज्य का प्राचीन नाम क्या था? या फिर मुगलों के समय में झारखंड का प्राचीन नाम, तो ये है कुकुरा। कुकरा, ये झारखंड का प्राचीन नाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, झारखंड की राजधानी का नाम क्या है? तो राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची। ओके, बात आता है नेक्स्ट, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? और राजकीय पशु हाथी। ओके, अब जरा इसकी ही बात कर लेते हैं। राजकीय पशु हाथी, जो कि 2010 में इसको मान्यता दे दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक और सवाल बन जाता है कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है, जो कि अगस्त में ही आता है, तो इसलिए अगस्त की ही जीएस में शामिल हो जाता है। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। कोयल, देखो यूपी के जिधर आमों के बाग वगैरह होते हैं उधर कोयल आ जाती है बागों के टाइम पर, आम का सीजन जब आता है तब, और ये झारखंड का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश। ओके, ये है झारखंड का राजकीय पुष्प। देखो जरा पलाश से रिलेटेड एक बात और, एक राज्य और है जहां का राजकीय पुष्प है, उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प पलाश ही है, और झारखंड का भी। कभी कभी एग्जामिनर 2 सवाल पूछ लेता है, पलाश निम्न में से किन राज्यों का राजकीय पुष्प है? तो 2 राज्य हैं अभी फिलहाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, दोनों का राजकीय पुष्प पलाश ही है। ओके, तो हाल ही में अर्थ ओवर डे कब मनाया गया? देखो हाल ही में मतलब इसी महीने की बात चल रही है, वरना सवाल जो पूछा जाएगा अगर इसके बाद पूछा जाएगा वो डायरेक्टली पूछा जाएगा अर्थ ओवर डे कब मनाया जाता है। ठीक है, अगर पास आउट हो जाएगा तो ये आता है 2 अगस्त। 2 अगस्त। ओके, अर्थ ओवर डे। मैटर बस यहीं तक खत्म नहीं होता, आगे भी चलाते हैं। अर्थ ओवर की गणना कौन करता है? तो ये करता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क अर्थ ओवर की गणना जो करता है। अब ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है? ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है आपको, ऑकलैंड में है। ऑकलैंड, ऑकलैंड में। ओके, ये हमारे तीनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया? ओके, राष्ट्रपति ने किया है इसलिए ये करंट जीएस में बन जाता है, तो ये किया है भोपाल में। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसलिए नेक्स्ट सवाल आपको इससे रिलेटेड दे दिया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो भोपाल। या तो सवाल पूछेगा भोपाल किस राज्य की राजधानी है या मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, एक हो गया। दूसरा यहाँ पर बोलता है वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? देखो आपको हर राज्य के मुख्यमंत्री याद होने चाहिए, जिससे कि आपका सवाल अगर इससे रिलेटेड आता है तो आप वो कर दें। आप जिस राज्य में रहते हैं उसका मुख्यमंत्री तो आपको याद रहेगा, लेकिन अदर का भी याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ओके, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। ओके, ये बीजेपी की सरकार है वहां पर, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल। ओके, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, कभी कभी राज्यपाल से रिलेटेड भी सवाल पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल और दिया है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर
1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। ओके, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के संस्थापक कौन थे? तो जी यहाँ पर अगर संस्थापक में पहुंच जाता है तो ये हैं राजा चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मध्य प्रदेश की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ये हमारे करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने इम्पोर्टेंट आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।